हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आज बैंक और एनबीएफसी कंपनी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ आया है। अगर आपने किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से अनसिक्योर लोन लिया है तो अनसिक्योर लोन भी आपको आपकी सिर्फ एक गलती के कारण आपके प्रॉपर्टी को नीलाम करवा सकता है। आपने ज्यादातर सुना होगा कि जो नीलामी है और जहां पे प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है ये ज्यादातर सिक्योर लोन में देखा जाता है। अगर आप सिक्योर लोन की पेमेंट नहीं करते तो बैंक यहाँ पे एक्शन के रूप में आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर देता है, जहां पर आपके प्रॉपर्टी कचड़े के भाव में बेच दी जाती है। पर क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर अनसिक्योर लोन जहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है वहां पर भी आपके प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है? और ये ऑर्डर और कोई नहीं, कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम साकित, जो आपको अक्सर ऐसी जानकारी देते हैं जहां पर आप बैंक के सामने खड़े हो सको, अपने राइट जान सको और कहीं ना कहीं अपने बचाव को भी कर सको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक कस्टमर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बैंक से अनसिक्योर लोन लिया था। अनसिक्योर लोन की अगर अमाउंट की बात करें तो ये सिर्फ 8 लाख का लोन था। और उन्होंने गलती क्या कर दिया, उन्होंने 8 लाख का लोन लिया और समय के साथ उस लोन को पे करना बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बीता बैंक ने उन्हें नोटिस दिया, सबसे पहले रिकॉल नोटिस दिया, फिर आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया गया। पर वो कस्टमर अक्सर हर नोटिस को इग्नोर करते थे। बैंक जब भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कस्टमर बार बार उस नोटिस को इग्नोर करते थे और बैंक से कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में बैंक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेक्शन 138 के तहत, जिसको एनआई एक्ट भी बोला जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पे एक केस लगाई। और जैसे ही ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट की तरफ से कस्टमर के पास एक समन जाता है। पर कस्टमर यहाँ पे समन को देख के कोई जवाब नहीं देते और घर में डर के छुप जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम इस नोटिस को इग्नोर करें तो क्या होगा, बाद में हम बोल देंगे कि सर पैसे नहीं थे। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों को अनसिक्योर लोन में लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला सेटलमेंट हो जाएगा। पर उनकी ये गलती उन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। जब एक बार समन आया उसके बाद में फिर से वारंट आता है और इसके साथ ही जब तीसरे बार ये चीज दोहराया जाता है तो कोर्ट ने यहाँ पे एक्शन लिया। और एक्शन के रूप में उन्होंने एक तरफा फैसला दिया बैंक के हक में। उन्होंने ये फैसला दिया कि कस्टमर यहाँ पे जानबूझकर बैंक को यहाँ पे कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है और उनको जवाब नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर निकल के आता है कि यहाँ पे कस्टमर को 8 लाख के लोन पे 8 लाख का पेनल्टी और उनके घर को यहाँ पे जो भी संपत्ति है उसको अटैच करके उनके घर की नीलामी कर दी जाएगी अगर कस्टमर पैसे नहीं देते। हालांकि यहाँ पे कोर्ट में कोई भी सजा का प्रावधान नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर मामला यहाँ पे 50 लाख से कम का होता है तो आमतौर देखा जाता है कि कस्टमर को यहाँ पे कोई भी सजा नहीं होती है, पर पेनल्टीज आपको हमेशा ही पे करने होते हैं। और ऐसे केस में बैंक क्या करता है कि कोर्ट एक बार और मौका देता है कि आप जाके कस्टमर से बात कीजिए। अगर कस्टमर ये पैसे को लेकर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है तो ये बैंक के ऊपर है, तो इस केस को आगे लेके जाना चाहता है या उसी अमाउंट पे सेटलमेंट करता है। पर जब यहाँ पर बैंक के पास ये अधिकार हो जाता है कि ये रिपोर्ट को बैंक को देना है, तो बैंक कस्टमर पे दबाव बनाता है कि अगर आप इस पैसे को नहीं दोगे तो हम कोर्ट में ये बता देंगे कि कस्टमर हमें मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कस्टमर ना चाहते हुए भी अपनी संपत्ति को नीलामी से नहीं रोक सकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप ईएमआई नहीं दे रहे हो, देखिए मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, ईएमआई मत दीजिए। ये हमारे देश में किसी भी तरह से अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पर जब आपके ऊपर कोई शिकायत दर्ज होता है उसके बाद भी आप कोर्ट का अपमान करते हो, कोर्ट के नोटिस के बाद भी आप नहीं जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। अगर आप लोगों में से भी कोई भी, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो अभी ये गलती कर रहे हैं, वो कोर्ट के नोटिस को इग्नोर करते हैं, तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। ऐसी गलती आपको सीधे जेल तक पहुंचा सकती है और आपके ऊपर 100% का पेनल्टी भी फाइन करवा सकती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जब आ जाते हो तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, आप बैंक के साथ निगोशिएट करने की कोशिश करें।
और निगोशिएशन में आप कम से कम 6 महीने का समय मांगे, क्योंकि आप जितना समय मांगोगे बैंक उससे थोड़ा सा कम ही समय देगा। जब आप 6 महीने का समय मांगते हो तो यहाँ पर बैंक आपको 3 महीने के समय देने के लिए तैयार होती है, और उस 3 महीने में आप उनको बोलिए कि इस पैसे को हम पार्ट बाय पार्ट पे कर पाएंगे, और उसका भी अगर आप कोई भी पेमेंट को बैंक को अगर पार्ट बाय पार्ट भी पे कर रहे हो, अगर बैंक आपको बोल रहा है कि आप इस पार्ट को पे करो, इतना पार्ट पे करने के बाद ही हम आपके लोन को सेटल करेंगे, तो आप साफ तौर पे इनकार कर जाओ। क्योंकि अगर आप बैंक को कोई भी एडिशनल पार्ट देते हो विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो बैंक बाद में इस बात से पलट सकता है और आपको ये साफ तौर पे ये बोल देगा कि ये पैसे पूरे पेनल्टीज में कट गए। उसके बाद आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप चाहो तो अपने केस को लोक अदालत के माध्यम से भी सेटल करवा सकते हो। आप अपने केस को लोक अदालत में लेके जा सकते हो। लोक अदालत के माध्यम से आप सेटलमेंट के दौरान यहाँ पर 3 महीने से लेके 11 महीने तक का समय मांग सकते हो, जिसमें आप अपनी जितनी भी ईएमआईज है उसको पार्ट बाय पार्ट पे कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नोटिस के साथ साथ नो ड्यूज भी दे दिया जाता है, जिसको साधारण भाषा में बोला जाता है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको दे दिया जाता है, जिसके बाद आपके ऊपर बैंक कभी भी भविष्य में कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगली लोक अदालत 9 सितंबर 2023 को लगने जा रही है। अगर मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए, अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान कर रहा है, कोई भी फेक नोटिस भेज रहा है, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर लीजिएगा, आपका बात सीधे मुझसे होगा। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।